आज पूरी दुनिया में इतना नाटक लोग कर रहे हैं और ये तासुब देख रहे हैं आप। पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है कुरान पाक के पीछे, रसूल पाक, इस्लाम। क्योंकि रसूलुल्लाह की सदाकत ही पर इस्लाम की सदाकत डिपेंड है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अखयार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। क़ाल अलैहिस्सलाम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहलि बैति व क़िराअतिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आप लोगों की जानिब से जनाब हाफिज़ कारी शहबाज बाबू का मोहब्बतनामा बजरिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दियार मोहब्बत दरबारे हुजूर दरबार शाह आया। माशाअल्लाह स्टेज पे औलमा शौरा कुर्रा से पुर है। आप देख रहे एक तरफ जहां फ़ख्र नकाबत नाज़िश निज़ामत हजरत अल्लामा मौलाना कफील अंबर साहब तशरीफ रखते हैं, साथ ही साथ मद्दाहाने रसूल अनाम क़ादिरुल कलाम हजरत शकील शादाब शादाब पैकर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और आज की दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ हिंदुस्तान बैरून ममालिक में सफ़र करने वाले आबरूए तरन्नुम शाहकार तरन्नुम हजरत अज़मत रज़ा भागलपुरी भी हैं। उनके अलावा दिगर उलमा शोरा कुर्रा हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, एक आध दो शेर मुझसे भी सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने ब्रेक की तरफ आऊँगा। थोड़े से एक माहौल पैदा करें। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, जब से हम लोग आए हैं माशाअल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वाकई जैसा सुना था वैसा पाया। देखिए आप, नबी की तारीफ हर कोई नहीं कर सकता। शायर कहता है ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे। बोलिएगा ना, 1 बज गया है, 1 के बाद जो है दोनों लोग बोलते हैं, पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी। ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे, अज ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे।
क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे, हसन के आगे, क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे। और ये शेर सुने कि दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे, दुनिया तो झुकी, दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे, और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे, सुल्तान के आगे, और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे। और देखिए ये शेर कि डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना, डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना, बस नाम अली काफी है तूफान के आगे, तूफान के आगे, बस नाम अली काफी है तूफान के आगे, तूफान के आगे। और एक शेर इंशाअल्लाह इसमें आप और बेदार होंगे कि मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, क्या हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे, शैतान के आगे हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे। और अभी आपने सुना रमजान शरीफ में हमारे कफील भाई और जनाब अजमत भाई मदीना शरीफ जा रहे हैं। ये शेर उन लोगों के लिए है, समाप्त करें। अजमत भाई आपके लिए पढ़ रहा हूं, देखें आप कि ऐ काश बुला ले मुझे एक बार मदीना, ऐ काश बुला ले मुझे एक बार मदीना, तो कुरान पढ़ूं जाके मैं कुरान के आगे, कुरान के आगे, कुरान पढ़ूं जाके मैं कुरान के आगे। माशाअल्लाह। Starting this point tonight, my topic وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا। आज पूरी दुनिया में इतना नाटक लोग कर रहे हैं और ये तासुब देख रहे हैं आप। पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है कुरान पाक के पीछे, रसूल पाक इस्लाम। क्योंकि रसूलुल्लाह की सदाकत ही पर इस्लाम की सदाकत डिपेंड है। रसूलुल्लाह की सदाकत पर कुरान की सदाकत डिपेंड है। रसूलुल्लाह की सदाकत पर जो है वो शरीयत की सच्चाई। तो पूरी दुनिया मेरे हुजूर के पीछे है। अब देखिए मैं आपके सामने स्टार्ट हो रहा हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई रिफॉर्मर, कोई रिमाइंडर, कोई स्लेडर, कोई मैसेंजर। किसी ने साइंस के मैदान में कमाल किया, किसी ने शायरी के मैदान में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूं तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। हमने बड़े बड़े फातिहीन दुनिया के नामवर फातिहीन के हालत जिंदगी को पढ़ा। वी रीड द बायोग्राफी ऑफ मेनी फेमस विनर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने दुनिया के बड़े बड़े नामवर के फातिहीन के हालात जिंदगी को पढ़ा। आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है, अरे वो तो बहुत बड़े जंगजू थे, लड़ाकू थे, योद्धा थे, जनरल थे, उन्होंने बड़ा कमाल किया। बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। हमने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा। आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने बड़ा कमाल किया। बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो
और भी अच्छा और भी शानदार तहकीक करते। हमने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा अच्छा कलाम कहते। हमने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े ही वो बहुत बड़े ऑथर थे, मुसन्निफ थे, क्या किताबें लिखी हैं, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। दरबरसा आने में के उर्स पाक में आने वालों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे क्या मुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है। दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। ओ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, आई एम लीविंग द वर्ल्ड, माय वर्क अनफिनिश्ड, मैं अपना काम अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, हुक्मरान ने भी यही कहा, मुसन्निफीन ने भी यही कहा, मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, कार्तिज का हनीबाल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, और रूम का सीजर ने भी यही कहा, नेपोलियन ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, और आगे बढ़े लीलन ने भी यही कहा, स्टालिन ने भी यही कहा, और आगे बढ़े गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, जरदुश्त ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा। ऐ दुनिया वालों, मैं अपना काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, मगर ऐ उर्से दरबार शाह में आने वालों, देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड, कायनात में मोहम्मद अरबी वाहिद हस्ती है जो आखिरी हज के मौके पर लाखों इंसानों से पूछते हैं, वो अंतुम तुसअलून अन्नी फमाज़ा अंतुम काइलून। ऐ लोगों, अल्लाह के हाँ मेरे बारे में तुमसे पूछा जाएगा तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? बोलो। लाखों लोगों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद इन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, हम शहादत देंगे, हम गवाही देंगे कि आपने अपना काम पूरा कर दिया, आपने हक अदा कर दिया, आपने हक रिसालत अदा कर दिया। मेरा नबी अंगुष्ठ शहादत आसमान की तरफ उठाते हैं और लोगों की तरफ लोगों की तरफ झुकाकर 3 मरतबा दुआ फरमाई, फक़ाला बिइस्बाई सब्बाबा यरफऊहा इला समा व यनकतुहा इला नास, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने हक अदा कर दिया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे ये है नबी की जात। कि दुनिया में आएंगे तो इस्लामी का झंडा, बोलो ना यार, इस्लामी का झंडा देखेंगे हर तरफ। देखें आप, हम मुसलमान हैं, हम अपने नबी की तारीफ करेंगे तो ये बोलेंगे हाँ मुसलमान हो, नबी की तारीफ तो करोगे ही। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, सच कहा है किसी ने, अल फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक बुक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। ये किताब अजमत भाई की नहीं है, हमारे शादाब भाई की नहीं है, हमारे अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान साहब के नहीं, क़ारी शहबाज के नहीं, अली भाई के नहीं, मुन्ना भाई की नहीं, ये गैर मुस्लिम की किताब है जिसका नाम है गुरु नानक। ये लिखते हैं किताब गुरु ग्रंथ साहब। इसमें जन्म साखी
विलायती वाला पेज नंबर 168 और जन्म साखी भाई वाला पेज नंबर 195 में क्या कहते हैं सुने आप। आगे बढ़े आप। हम अपने नबी की तारीफ करें तो कहते हैं मुस्लिम है। गैर मुस्लिमीन में आप देखें, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, सूडान में सूडानियों ने, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, और आगे बढ़े तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, बंगाल में बंगालियों ने, गुजरात में गुजरातियों ने, और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें साहिब औलाद पे किताबें लिखी हैं। अब देखें आप वो नबी मोहतरम के बारे में क्या कहते हैं। पहला नाम खुदाईजा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानका दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गए सब। लोगों ने पूछा है नानक देखा तो कहते हैं लोगों सुनो, मैंने चांद में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, समंदरों में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, पवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा साफ साफ बताओ, तो नानक जी कहते हैं ऐ लोगों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूर है। आज हम यहाँ रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। आइए, आज से कई सौ साल पहले लंदन में लोग रसूल पाक की सीरत पर डिस्कस कर रहे हैं। किताब का नाम देख लें आप आराम से, और इसके सफा नंबर कितने में है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बाज़ाब्ता मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो कि आज की दुनिया जो है नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की। ऐसा ना हो बोले कि रूहुल अमीन आए थे पता नहीं क्या बोल के चले गए। ये देखिए इस किताब में सफा नंबर 26 है, उसमें क्या लिखा हुआ है सुने। In his book Letters on the English, Voltaire related that during his stay in England in 1726, he overheard some learned man discussing the question, who was the great man? Caesar, Alexander, Tamerlane, who? The billions of people who have populated the earth, which person have most? This book presents my own answer that the question. तो 1726 में लोग डिस्कस कर रहे थे। कहाँ पे? इंग्लैंड में। कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, अरबों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है? तो आइए मैं आपको बताऊं। जब वो जवाब देते हैं तो कहते हैं हजरत मोहम्मद was a greater man than thou। अरे नारा तो लगाओ कोई। इतना आहिस्ता, जोर से आवाज दीजिए। कायनात की सबसे अजीम हस्ती माशाअल्लाह, सबसे अजीम हस्ती, इंसानियत पर सबसे ज्यादा एहसान करने वालों का नाम क्या, करने वाले का क्या नाम है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब उसने ये बात कही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उसके खिलाफ लोगों ने कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया और उसको कोर्ट में बुलाया गया। उसके खिलाफ सफाराई हुई। जब उसको पकड़कर कोर्ट के अंदर ले गए तो सामने जज बैठा है, वो यहाँ पर उसमें है और सामने 300-400 लोग बैठे हैं। अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुम एक क्रिश्चियन हो, तुमने हजरत ईसा, हजरत मरियम, जनाब पॉल, सेंट पॉल, पीटर, पतरस, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना के रहते हुए तुमने मोहम्मद अरबी की तारीफ की, तुमने ऐसा क्यों किया? अब वो क्या जवाब देता है सुनिए, गौर से सुनिएगा। अगर आप 1 घंटा बैठे तो इंशाअल्लाह हुजूर दरबार शाह के सदके बहुत कुछ लेके जाएंगे।
अब देखिए जज के सामने क्या कहता है पैकर भाई, वो कहता है सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दो, आई विल सेटिस्फाई होल कोर्ट, मैं पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा। जज ने कहा ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है, आप लोग हिंदी समझते हैं माशाअल्लाह। वो कहता है कि दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, महापुरुष ग्रेट मैन, हिस्टोरियन मैन, दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं या तो सिर्फ धर्म संस्थापक हुए हैं यानी फाउंडर रिलीजन ओनली, या तो सिर्फ चेंज मेकर हुए हैं यानी समाज सुधारक, या तो सिर्फ शासक हुए हैं यानी ग्रेट एम्पायर, या तो सिर्फ सेनापति हुए हैं यानी ग्रेट जनरल। दुनिया में जितने लोग आए हैं या तो सिर्फ धर्म संस्थापक हुए हैं, या तो सिर्फ चेंज मेकर हुए हैं, या तो सिर्फ ग्रेट एम्पायर हुए हैं, या तो सिर्फ ग्रेट जनरल हुए हैं। देयर इज ओनली मोहम्मद, देयर इज ओनली मोहम्मद, वो हजरत मोहम्मद है जो धर्म संस्थापक, अरे बोलना, समाज सुधारक भी हैं, ग्रेट जनरल भी हैं और ग्रेट एम्परर भी हैं। अगर उनके अलावा कोई दूसरा हो तो मुझे बता जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो, ग्रेट जनरल भी हो, ग्रेट शासक भी हो, ग्रेट एम्पायर भी हो, अगर कोई धर्म संस्थापक बना तो जनरल नहीं, कोई जनरल बना धर्म संस्थापक नहीं, कोई योद्धा बना तो धर्म संस्थापक नहीं, कोई योद्धा बना तो शासक नहीं, किसी को सियासत, कोई सियासत का बाजीगर बना तो अमल, तो फिक्र के मैदान में जीरो, किसी को फिक्री कुव्वत मिली तो अमल के मैदान में जीरो, किसी को रूहानियत और किसी को मईशत और रूहानियत मिली तो अमल के मैदान में जीरो। कोई सिर्फ योद्धा बना, लड़ाकू बना, जंगजू बना तो उसके अंदर से रहम, तरस, शफकत में वो खत्म हो गया। देयर इज ओनली मोहम्मद, मास्टर ऑफ एवरी फील्ड, वो हजरत मोहम्मद है जो हर फील्ड के मास्टर, हर फील्ड के मास्टर हैं। आप मुझसे न पूछें, उनकी सीरत का मुताला करो, उनके पास वो सब कुछ है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, माशी हो, साइंसी हो, तामीरी हो, तालीमी हो, जिस तरफ भी जाओगे हजरत मोहम्मद को पाओगे। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान, ईमान ये कहता है मेरी, नारे रिसालत। और आगे बढ़े, कहा सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स, का दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं, द पीपल हु आर फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ वी स्टडी अबाउट लाइफ वी विल फाइंड दैट दे गेट एजुकेशन एंड इन द बेस्ट स्कूल, कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज अंडर द बेस्ट टीचर। दुनिया में जितने नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना, किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गैलीलियो तालीम पाकर, डार्विन तालीम पाकर, और आगे बढ़े अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, विलियम हार्वे तालीम पाकर, कोपरनिकस तालीम पाकर, गैसन तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, लोका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, बरनबास तालीम पाकर, लेलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, बर्नार्ड शॉ तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर। देयर इज ओनली मोहम्मद, कायनात में हजरत मोहम्मद वो आइद हस्ती है जो किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए, उनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये वो है जिन्होंने दुनिया
दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया को इल्म दिया है। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई ले नहीं सिर्फ दे दे दे, व्हाई इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा यस इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। कहा कैसे, कहा ऐसे, जो अल्लाह से सीख के आता वो दुनिया उसे नहीं सिखाती, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही छुपा तुम पे। वाह 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 वाह, क्या बोले सुभान अल्लाह। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसने कहा सर, अब जब इतना सुना तो जज बैठा था, जज खड़ा हो गया, कहा सुनो, व्हाट टाइप नॉलेज मोहम्मद हैड गिवन टू द वर्ल्ड, मोहम्मद अरबी ने दुनिया वालों को कैसा इल्म दिया, जरा मुझे बताओ। तो वो कहता है इसका हवाला दिया, जो मैं बोल रहा हूँ इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। एडवर्ड गेबन की किताब है। ये लिखते हैं एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जिस वक्त मोहम्मद अरबी यहाँ तशरीफ लाए, अरब के लोग जो है बिल्कुल तहजीब और तमद्दुन से नाबलद थे, बुराइयों के खूगर थे, मार्फत इलाही से कोसों दूर थे। शराबखोरी, जुआबाजी, दुख्तरकुशी उनके अंदर है। यानी दोनों जहानों में, मशरिक मगरिब में जहालत की तारीकी छाई हुई है। जज ने कहा फिर क्या हुआ, तो कहता है फिर वहां से एक शख्स निकल कर आता है जो निहायत जबरदस्त किस्म की फसीह व बलीग गुफ्तगू शुरू कर देता था, और ऐसी गुफ्तगू जिसके सामने अरब के तमाम उदबा, फुसहा, बोलगा, खुतबा, नुकबा सुन के दंग रह जाते हैं। और देखते ही देखते वो महान शिक्षक, महान अध्यापक, ग्रेट स्कॉलर, मुअल्लिम कायनात के नाम से छा जाता है, मुअल्लिम कायनात के नाम से छा जाता है। उसने कहा सर सुनिए, जब वहां के लोग उनसे इल्म हासिल करने लगे तो उनके अंदर इतनी बुलंदी आई, इतनी मार्फत आई, इतनी रोशनी आई, इतना शऊर आया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कर गए तो इसी को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। हुजूर के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। बदवी कबाइल ने नबी ये रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर अटलांटिक ओशन तक एक अजीम सल्तनत बना ली। और इतनी बड़ी सल्तनत के तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर उनके मजहब में दाखिल हो गए, दौड़ दौड़ कर उनके मजहब में दाखिल हो गए। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपने पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना, बैठना, चलना, फिरना, मिलना, जुलना, लेना, देना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत, खलवत, नमाज, रोजा, तिलावत, इबादत, हज्जो, उम्रा, रमल, हलाल, कुर्बानी, मेल मिलाप, नानो नफ़ा, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इतना पूछना था, जज ने कहा और कुछ सुनाओ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो कहता सर सुनिए, हुजूर के बारे में कहता है, वो एक तकरीर में कहा उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कि नो मैन इज हीरो टू हिज वैली। दुनिया में कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता, हर तरफ हीरो होगा, घर में जीरो हो जाएगा। ये कह के वो बैठ गए। उसके बाद कौन खड़ा हुआ? रेवरेंड बारसोत। और इसने कहा वॉल्टियर की तरफ हाथ करके कि तुमने कैसे कह दिया कि हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है?
दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुताल्लिक सही नहीं है। लोगों ने कहा कैसे? कहा याद करो, हजरत मोहम्मद ने जब नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद, ऐ दुनिया, ऐ लोगो, अल्लाह ने मुझे भेजा है तौहीद की दावत के लिए। तो सबसे पहले आपकी आवाज पर लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है, जो 15 साल से हर कदम पर आपके साथ थी। उसने कहा वो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के सरकार बेमिसाल है। अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। और आगे चले आगे चले। उसने कहा सर आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्यों मोहम्मद अरबी की तारीफ की है, गौर से सुनो दर शाह में आने वालों। वो कहता है सुनिए, मौजूदा तौरात को खोलिए, इसमें क्या है? सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है मगर नरम अखलाक का नहीं। मौजूदा इंजील को खोलो तो इसमें क्या है? नरम अखलाक की फरमानी है मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और अब ज़बूर को खोले तो इसमें क्या है? सिर्फ गिरिया गुजारी, ऐ अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। उसने कहा सर इस दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महबूब की जिंदगी, एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे लिए काबिले तकलीद है, वो कौन है? जो जिंदगी के हर मोड़ पर तमाम इंसानों के लिए नमूना अमल है। तो उसने कहा सुने हुजूर पाक कौन है? द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट ओनली ग्लैम्पिस ऑफ कैन आई कैच व्हाट इज ड्रामेटिक सेक्शन ऑफ पिक्चर्स सीन्स देयर इज Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuger of orphans, Muhammad the protector of children, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the winner, Muhammad the scholar, Muhammad the emperor, Muhammad the researcher, Muhammad the reformer, Muhammad the chief, Muhammad the justice, Muhammad the scientist, Muhammad the scientist. In all these magnificent role in all these departments of human activities, Muhammad Arabi like is hero। इतना सुनना था, जज खड़ा हो गया कुर्सी पे और कहा मैं लात मारता हूँ ऐसी कुर्सी को, मैं भी वही कहता हूँ जो तुम कह रहे हो। हजरत मोहम्मद was greater man than the world। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम। कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद अरबी है। लोगों ने कहा सर आप तारीफ कर रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, कोर्ट वाले क्या कहेंगे? उसने कहा जिसको जो कहना है कहे, हम तो वही कहेंगे जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा है, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत कुछ है। देखें आप, पूरी दुनिया हमारे मजहब के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, लेकिन दुनिया में कोई मजहब तेजी के साथ चल रहा है तो इस्लाम है। देखें आप, नीदरलैंड में एक आदमी था, कहाँ पे? नीदरलैंड में, जो इस्लाम को माज़अल्लाह बैन करना चाह रहा था, पूरी तैयारी में था। आज आप देख रहे हैं ना दुनिया में क्या हो रहा है हमारे लिए। नीदरलैंड में एक आदमी था, इस्लाम को बैन करना चाह रहा था। उसका नाम था जोरम वैन कैलिवेरर। क्या नाम था?
जोरम वैन कैलिवेरन, ही वॉज पिलर ऑफ द डच पॉलिटिकल पार्टी इन नीदरलैंड। वो अपनी पार्टी का सुतून था, मेंबर था, सांसद था, एमपी था। ही वांटेड टू बैन इस्लाम फ्रॉम द नीदरलैंड। वो इस्लाम को नीदरलैंड में बैन करना चाह रहा था। ही वॉज राइटिंग 2 बुक्स, वो 2 किताब भी लिख रहा था अगेंस्ट इस्लाम, इस्लाम के खिलाफ। ही आल्सो गिव 2 स्लोगन, उसने 2 नारा दिया था। इस्लाम इज अलाई, इस्लाम झूठ है, अलियाज बिल्लाह। द कुरान इज पॉइजन, कुरान एक जहर है, अलियाज बिल्लाह। उसने दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसका नाम देखें आप। ही वांटेड टू बैन इस्लाम फ्रॉम द नीदरलैंड, जोरम वैन कैलिवेरन। उसके बाद किसी ने उसको कुरान दिया कि थोड़ा देखो तो। 1 मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 25 मरतबा। जब कुरान पाक को पढ़ता गया, फिर क्या हुआ? जैसे जैसे पढ़ता गया, बाइबल से दूर होता गया, कुरान को सीने से लगा। नाम रखा मोहम्मद हमजा। क्या नाम रखा? मोहम्मद हमजा। और वो एक महफिल मिलाद में आया। कहाँ आया? महफिल मिलाद में आया। उन दिनों वो नया नया कलमा पढ़ा था, वो महफिल मिलाद में आया और उसने हुजूर पाक की शान बयान की। उसने हुजूर पाक की शान बयान की। गौर से सुनिएगा, आप यहाँ से उठ के जाएंगे इंशाअल्लाह, हजरत के सदके मुबल्लिग इस्लाम बनकर उठेंगे। वो एक महफिल मिलाद में आया, उन दिनों नया नया कलमा पढ़ा था। वो हुजूर की शान बयान करता है शादाब भाई। वो कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, हु इज मोहम्मद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद, व्हाट इज द मैसेज ऑफ मोहम्मद, व्हाट इज द लॉ ऑफ मोहम्मद, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। मोहम्मद कौन है? मोहम्मद का माना क्या है? वो कहता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए उसका नाम मोहम्मद है। तारीफ किया गया बहुत ज्यादा, जिसका अंग अंग काबिले तारीफ है। अगर कोई माज़अल्लाह कहता मोहम्मद ऐसे है, मोहम्मद वैसे है, घबराने की बात नहीं है। उसने मेरे नबी का नाम लिया, तारीफ हो गई। मेरे नबी का नाम ही मौजिज़ा है ना। वो कहता है प्लीज कम विद मी, मेरे साथ चलो। मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और देखो, जिनकी अपने तारीफ करें, बेगाने तारीफ करें, असहाब तारीफ करें, अहबाब तारीफ करें, मक्की तारीफ करें, मदनी तारीफ करें, अरबी तारीफ करें, अजमी तारीफ करें, दोस्त तारीफ करें, दुश्मन तारीफ करें, अमेरिकन तारीफ करें, अफ्रीकन तारीफ करें, ईरानी तारीफ करें, इराकी तारीफ करें, चरिंदे तारीफ करें, परिंदे तारीफ करें, इंसान तारीफ करें, जिन्नात तारीफ करें, मलक तारीफ करें, फलक तारीफ करें, गर्द सारा जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे उसे कहते हैं मोहम्मद, उसे कहते हैं मोहम्मद। कागज खत्म हो जाए, तारीफ खत्म न हो, स्याहियां सूख जाए, तारीफ खत्म न हो, कलम टूट जाए, तारीफ खत्म न हो, जमाने बीत जाए, तारीफ खत्म न हो, सदियां लग जाए, तारीफ खत्म न हो, तारीफ की भी तारीफ खत्म हो जाए, फिर भी तारीफ खत्म न हो, थक कर हार कर उनकी बारगाह में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। उसके बाद में वो ईसाइयों और यहूदियों को मुखातब करके कहता है, तुम कहते हो कि मुसलमान झगड़ा करते हैं, मुसलमान फसाद करते हैं। सुनो, तुम मानते हो हजरते मूसा, हजरते ईसा को, हम भी मानते हजरते ईसा को। यहूदी मानते हजरते मूसा को, हम भी मानते हजरते मूसा को। हम पैरवी करते हजरत मोहम्मद की, तो तुम तनकीद करते हो, कार्टून बनाते हो। अरे नादानो सुनो, जिस तरह हम हजरते ईसा, हजरते मूसा दोनों को मानते हैं, तुम लोग भी सब मिलकर हजरत मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी मान लो। पूरी दुनिया में
बाहर आ जाएगा। उसके बाद कुछ टीवी एंकर आ गए उसके सामने इंटरव्यू लेने के लिए। अरे तू तो अपनी पार्टी का सांसद था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तुझे मुसलमानों ने वरगला दिया, बहका दिया है, तो इस्लाम कबूल कर लिया क्यों? बताओ। उसने कहा छोड़ो मेरा हाथ, आई एम नॉट आई चाइल्ड, मैं कोई बच्चा नहीं हु वांट टू टेक माई हैंड, जो लोग जो चाहे मेरा हाथ पकड़ कर ले जाए। मैंने रिसर्च, मैंने तहकीक की कुरान पर, इस्लाम पर, क्योंकि मैंने फैसला किया था कि मैं एक रोज जरूर सच्चाई तक पहुंचूंगा। तो आप सुन लो, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया। सुनो, कुरान की तरह कोई किताब नहीं, मोहम्मद अरबी जैसी कोई हस्ती। कुरान भी लाजवाब, मोहम्मद अरबी लाजवाब है। जिस तरह मोहम्मद अरबी तमाम हसीनों से हसीन है, उसी तरह उनका उसवा भी सब हसीनों से हसीन है, उनका तरीका भी सब हसीनों से हसीन है, उनका सलीका भी सब हसीनों से हसीन है। लोगों ने कहा क्या बोल रहा है, तू मारा जाएगा, तू बचेगा नहीं। ये सुन के वो हंसने लगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, इस निशानी के जो सग है, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा। तो पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखिए एक चीज आप गौर से देखिए, इस्लाम हमारे मजहब का क्या नाम है? इस्लाम नाम है। आइए हमारे मोहतरम नकीब हिंदुस्तान तशरीफ रखते हैं। ये देखिए क्या है। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए, वरना हम माइक लेके वहीं आ जाएंगे। ये देखिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, जब साइंस की बात आए और इनका तज़किरा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आइए मैं आपको बताऊं, ये वो जात है जिसको सिर्फ अपने मानने, सिर्फ मुसलमान ही मानने वाले नहीं, पूरी दुनिया मानती है। चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, जूस हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, हर मजहब में इनको माना जाता है। फर्क ये है कि कोई लोग मजबूर होकर मानते हैं, कोई मजबूर होकर। इनकी किताबें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं, जो इनके शागिर्दों की किताबें, शागिर्द। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है देन केम हजरत अली। देन केम हजरत अली, जब हजरत अली आए। और इस किताब इस किताब के मुसन्निफ हमारे पैकर भाई नहीं, शादाब भाई नहीं, अल्लामा अजीजुर रहमान नहीं, जनाब शहबाज भाई नहीं है, आप लोग नहीं है। इस किताब का मुसन्निफ है डीएफ कराका। यस, ये डीएफ कराका जो है एक पारसी है, जो मुंबई का रहने वाला था। करंट नामी एक रिसाला निकलता था, 3-4 साल उसके ये एडिटर भी थे। उन्होंने इस किताब को लिखा। आज आपका बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है, छोटा हो या बड़ा, आके बोलता है पापा फला साइंसदान जो है चांद पे चला गया, मरीख पे चला गया, वेनस पे गया, जुपिटर पे गया। उसको बोलिए बेटा रास्ता तो हजरत अली ने दिखाया। रास्ता किसने दिखाया? हजरत अली ने। हजरत अली फरमाते हैं मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों पे। आज जो साइंटिस्टों का मामला गर्म है, ये हजरत अली का करम है। इस किताब में लिखते हैं वो देन केम हजरत अली कि एक अंग्रेज, इंग्लिशमैन स्टार्टेड टू राइट अ बुक। एक अंग्रेज ने एक अंग्रेज इंग्लिशमैन स्टार्टेड टू राइट अ बुक। एक अंग्रेज एक किताब लिख रहा था। जब वो किताब लिख रहा था तो क्या लिख रहा था मालूम है? कि जमीन से आसमान का फासला कितना है, सूरज और चांद के दरमियान कितना फासला है, वो एक बुक लिख रहा था। तो जब वो बुक लिखना शुरू किया तो बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया।
बाहर निकलना बंद। एक दिन वो बाहर निकलता है तो उसका एक मुस्लिम दोस्त था, वो मिला और उसने कहा, नाउअडेज यू डू नॉट सी व्हाट इज द मैटर बिहाइंड इट, क्या बात है आजकल दिखते नहीं हो? तो उसने कहा, आई एम डूइंग रिसर्च ऑन द यूनिवर्स, मैं कायनात पे रिसर्च कर रहा हूँ। कहा क्या कर रहे हो? कहा जमीन से आसमान का कितना फासला है ये सर्च कर रहा हूँ, शर्क से गरब का कितना फासला है ये देख रहा हूँ, सितारों की चालें क्या है ये देख रहा हूँ, चांद के मनाजिल क्या है ये देख रहा हूँ। तो उसने पूछा, अच्छा इतना बड़ा काम कर रहे हो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या तुमने खुद बातें अली पढ़ी है? तुमने सीरत मौला अली पढ़ी है? उसने कहा, हु इज अली, अली कौन है? मैं नहीं जानता। कहा अच्छा नहीं जानते हो, चलो तुम उनकी किताब पढ़ो। इंग्लिश में बहुत सारी किताबें थी, उसने उसको दिया। अब वो उसको पढ़ा, महीनों पढ़ने के बाद में उसने अपने मुस्लिम दोस्त, उसने अपने साइंटिस्ट दोस्तों को लेटर लिखा। एक महीना लग गया खुतूत के जवाब आने में। जब तमाम साइंटिस्टों के जवाबात उसके सामने आ गए तो उसने एक मेज पर साइंसदानों के लेटर को रखा और एक मेज पर अली को रखा। कभी वो खुद बातें अली को देखता है, कभी वो साइंसदानों के लेटर को देखता है, कभी लेटर कभी खुद बातें अली, कभी लेटर कभी खुद बातें अली, कभी लेटर कभी खुद बातें अली। और उसके बाद में उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा, ओ इट इज माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं नहीं जानता कि हजरत अली, but after reading this paper, this letter, this page, लेकिन ये सारे खुतूत पढ़ने के बाद में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा कहिए? कहा ये सब पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है, ये अंग्रेज का जुमला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कायनात बनाने वाला कायनात बना रहा था तो अली अपने आंखों से देख रहा था। ऐ लोगों, जब अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? जब दर ऐसा है घर कैसा होगा? ये आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। ऐ लोगों, मैं इल्म का दरवाजा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। लहक के बोले सुभान अल्लाह। साथ फैल रहा। देखिए आप इसको गौर से देखिए, क्या लिखा हुआ है ये? इस्लाम। आज लोग हम पे तरह तरह के कमेंट करते हैं। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, उनके नामों को देखें और इस्लाम को देखें, कोई मुआवजा ही नहीं है। अब आइए, इसमें कितने वर्ड हैं? हरफ है, देखिए आप, ISLAM कितने हो गए? 5। आपको मालूम है आई का माना क्या है? आई माना मैं, एस के माना सिलेंडर, एल माना लॉ, एल माना लॉ, ए फॉर अल्लाह, एम फॉर मोहम्मद। कम से कम इस्लाम के बारे में जान जाइए। इस्लाम, आई मीन्स मैं, एस मीन्स सरेंडर, एल मीन्स लॉ, ए मीन्स अल्लाह, एम फॉर मोहम्मद, यानी अल्लाह उसके रसूल के कानून पे अपने आप को सरेंडर करने वाले को मुसलमान। और इस्लाम सिर्फ हमारा ही मजहब नहीं, कायनात का मजहब है। दुनिया में लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ लोग मसरूर होकर कर रहे हैं, कुछ मजबूर होकर। तो आप लोग जो है ना, बिल्कुल मायूस ना हो, बस अपने कैरेक्टर को चेंज करें। हजरत नूर से पाक में आए हैं, आप ये हद लेके उठे, इंशाअल्लाह हम यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। हमारा मजहब दुनिया के तमाम मजहबों में सबसे आला मजहब, जिसका कोई जवाब नहीं है। अब देखें आप, बड़ा बाबला मचा हुआ है। किस चीज पर? वजूदे बारी ताला पर। कफिल भाई, वजूदे बारी ताला पर खुदा है,
कुछ बोलते खुदा है, कुछ बोलता नहीं है तो दिखता क्यों नहीं। बड़ा मसला है जिसका जानना बहुत जरूरी है और नहीं भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल ने बता दिया अल्लाह है तो अरे बोलो ना, जन्नत है तो है, जहन्नम है तो है, फरिश्ते है तो है। अल्लामा राजी फखरुद्दीन राजी जब पर्दा कर रहे थे तो शैतान आया, अब बोला खुदा है, कोई दलील दोगे? आप दलील दिए तो तोड़ता गया। तब उनके पीर नजमुद्दीन कुबरा ने कहा, ए राजी तुम बोलो ना कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता। तो वजूद बारी ताला फितरत की एक ऐसी आवाज है जिससे इनकार मुमकिन ही नहीं। और जो लोग इनकार करते हैं, कुरान कहता उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो जानवरों बल्कि जानवरों से भी गए गुजरे। क्यों? व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहु। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। लहक के बोलिए, हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना ये दुनिया वजूद में कब आई? तो एक साहब ने कहा कि 30 बिलियन 80 मिलियन ईयर से अगो, यानी 13 अरब 80 करोड़ साल पहले ये दुनिया वजूद में आई। अच्छा, कैसे वजूद में आई? एक धमाके के साथ। तो धमाका किया किसने? धमाका किया किसने? कोई तो जात है। और आगे बढ़े, धमाका करने के बाद चीजें बिगड़ती है कि संवरती है? बिगड़ती है। मगर यहाँ धमाके के बाद चीजें संवर गई। कोई तो जात है। एक साहब ने कहा मौलाना कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पहले वजूद में आई। तो आपका अल्लाह कायनात के वजूद से पहले कहाँ था? लो, ये जाहिलियत। उसकी उम्र थी 50 साल। कितने साल? तो मौलाना ने कहा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? सुनिए। तो बोला 50 साल। और उससे पूछा तुम्हारी रूह की उम्र कितनी है? रूह की उम्र कितनी है? तो उसने कहा पता नहीं। कहा क्यों? कहा जब जिस्म नहीं था तब भी रूह थी। कहा तुम मरोगे कब? कहा जब भी मर जाए। कहा रूह कब मरेगी? कहा मालूम नहीं, क्योंकि उसे पता था कि जब जिस्म नहीं था तब भी रूह थी, और जिस्म नहीं रहेगा तब भी रूह रहेगी। तो जब मखलूक का ये आलम है कि जिस्म से पहले भी है, जिस्म के बाद भी है, तो मेरा रब भी कायनात से पहले भी था, कायनात के जब मखलूक इतना पावरफुल है, खालिक कितना पावरफुल होगा जब क्रिएटर का यह आलम है, क्रिएटर का आलम है। कुरान कहता है इसी के बारे में, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अंदर बाहर सब कुछ जानता है। खलीफा आला हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मदफून मदीना, खतीब चीनो जापान, एक मर्तबा इनकी तबीयत खराब हुई। इनका एक दहरिया से मुनाजरा हुआ। इनकी तबीयत खराब हुई तो लोग इनको डॉक्टर के पास ले गए। ये पड़ोसी मुल्क का वाकया है। डॉक्टर के पास ले गए इनको और इनकी तबीयत नासाज थी। तो जब ये वहां गए तो लोगों ने कहा हजरत ये आदमी एथिस्ट है, ये मुनकिर खुदा है, ये मुल्हिद है, ये दहरिया है, ये अल्लाह को नहीं मानता। कौन नहीं मानता था? डॉक्टर। कौन नहीं मानता था? डॉक्टर अल्लाह को नहीं मानता था। दिस मैन इज एथिस्ट, ये अल्लाह को नहीं मानता है। तो उसने कहा नहीं हजरत, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। आई एम बिलीव्ड इन अल्लाह but I do not understand something about Islam. कुछ चीजें ऐसी हैं इस्लाम के बारे में जो मुझे समझ में नहीं आती। तो हजरत ने पूछा क्या समझ में नहीं आती? कहा आप नमाज को ले लीजिए, नमाजी को ले लीजिए। अगर अल्लाह ताला को दिन भर में 5 नमाजें चाहिए तो एक मर्तबा मांग ले। देखिए यही दहरिया होता है जो हर जगह अपने नफ्स को घुसोड़ देता है। कह रहा अल्लाह को 5 नमाजें चाहिए तो 5 नमाजें मांग ले। ये क्या कि फज्र में 2 पढ़ो, फिर जुहर में 4 पढ़ो, वो सिर्फ फर्ज गिन रहा था, सुन्नत वगैरह नहीं।
कहा ये क्या कि फज्र में 2 पढ़ो, जुहर में 4 पढ़ो, असर में 4 पढ़ो और मगरिब और फिर ईशा में, और मगरिब में 3 पढ़ो, फिर ईशा में 4 पढ़ो। अगर खुदा को 17 रकात नमाजें चाहिए तो कह दे मेरे बंदो दिन भर में कभी भी पढ़ लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह। मगर ये क्या, अच्छे खासे रात में सो रहे हैं, अब 2 रकात पढ़ने के लिए फजर में उठिए, दोपहर में काम काज का टाइम है, अब वहाँ जोहर का टाइम है, फिर शाम को हमा हमी तना तनी लेन देन, अब वहाँ पर असर पढ़ो, फिर मगरिब पढ़ो, रात में खाने पीने का टाइम है, फिर वहाँ पर ईशा पढ़िए। अल्लाह ताला को सारी नमाजें चाहिए तो अल्लाह फरमा दे मेरे बंदो ये सारी नमाजें दिन में 1 मरतबा पढ़ लो, मैं कबूल कर रहा हूँ, बात खत्म। इतना कहा के वो चुप हो गए। लोग हजरत की तरफ देखने लगे कि शायद हजरत कुछ कहें। हजरत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर चीज का उसी वक्त जवाब देना कोई जरूरी भी नहीं है। हजरत ने कहा एक काम करो, मेरी तबीयत अभी नासाज है, पहले मुझे चेक करो, मैं बाद में कुछ कहूंगा। तो लोगों ने कहा हाँ हाँ। अब उसने थर्मामीटर निकाला और चेक किया, हजरत की धड़कन चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया और टेम्परेचर को नोट किया, और नोट करने के बाद में कहा हजरत मैं समझ गया, क्या लिख रहा हूं, मैं दवाई लिख देता हूं, आप इसको खाइए इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अब वो दवाई लिख रहा है, जरा कलम दीजिए। अब वो दवाई कि मैं दवा लिख दे रहा हूं, आप ठीक हो जाएंगे। तो हजरत ने कहा हाँ भाई जरा जल्दी दवाई लिखो ताकि मैं जल्दी खाऊं। कहा हजरत लिख भी रहा हूं और दवाई दे रहा हूं। उसने देखा और दवाई लिख दी। ये देखिए, उसने कहा सुनो, उसने कहा हजरत मैंने दवाई लिख दी, गौर से सुनिएगा। कहा कि मैंने दवाई लिख दी। कहा लिख दी? कहा हाँ। और बताइए क्या करना, ऐसा करें ये 2 गोली आप सुबह खाएं। कहा अच्छा। कहा 2 गोली आप खाएंगे दोपहर में, अच्छा 2 गोली शाम, और ये 2 गोली रात में सोते वक्त, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी मौलाना। तो हजरत ने कहा जी, कहा 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली शाम को, 2 गोली रात में। तो हजरत ने कहा डॉक्टर साहब अगर ये सारी गोलियां मैं सुबह में खा लूं तो चल, सारी गोलियां मैं सुबह में एक ही बार ले लूं, एक ही बार, क्या हर बार दिन में एक ही बार ले लूं तो चलेगा? उसने कहा नहीं नहीं हजरत नहीं चलेगा, ये 2 गोली सुबह में डोज है, ये 2 गोली दोपहर का डोज है, ये 2 गोली शाम का डोज है, ये 2 गोली रात का है। इसी तरह से डोज का खुराक का कॉम्बिनेशन मिश्रण होता है। इस तरह जब दवाई खाएंगे तब वो दवा असर करेगी, तब तबीयत ठीक होगी। तो हजरत ने कहा अच्छा ठीक है, खैर सुबह वाली जाने दो। इस तमाम गोलियां अगर मैं एक साथ दोपहर में खा लूं चलेगा? दोपहर में खा लूं चलेगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा, बवाल हो जाएगा। चाहे काम करते रात में खा लूं तमाम गोलियां, चलेगा? कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। तब हजरत ने कहा डॉक्टर जिस्म के हसासियत को देखकर जो इख्तियार आपको मेडिकल साइंस ने दिया है दवा लिखने के लिए, क्या रूह को सुधारने के लिए उतना इख्तियार परवरदिगार को भी नहीं दे सकते? उतना इख्तियार परवरदिगार के लिए भी नहीं मानते हो? जो इख्तियार तुमको मेडिकल साइंस ने दिया है, मैं जानता हूं कि दवाई आप उसी तरह से खाएंगे जिस तरह से डॉक्टर ने कहा है। अगर हम तमाम दवाइयों को एक साथ खा लेंगे तबीयत ठीक नहीं होगी बल्कि बिगड़ जाएगी। अगर हम रुक रुक के खाएं, टाइम टाइम पर खाएं, वक्त वक्त पे खाएं, तब ये दवा काम करेगी। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता, नमाज फर्ज है मगर वक्त के साथ फर्ज है, वक्त पे फर्ज है। तो फजर की नमाज फजर के वक्त, जुहर की नमाज जुहर के वक्त, असर की नमाज असर के वक्त, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त, इशा की नमाज इशा के वक्त है। तो जो ये नमाज है ये याद इलाही का डोज है जो रूह इंसान को दिया जा रहा है कि फजर में 4 पढ़ लो,
जोहर में 12 पढ़ लो, असर में 8 पढ़ लो, मगरिब में 7 पढ़ लो, इशा में 17 रकात पढ़ लो। तो अगर आप हर वक्त ये चारों टाइम, अच्छा देखें आप, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब और दावा करते हैं कि हम भी इबादत करते हैं, हम भी प्रेयर करते हैं, लेकिन इस्लाम का क्या निराला निजाम है। कोई सिर्फ शनिचर को जाता है प्रेयर करने, कोई सिर्फ जुमा को जाता है, कोई सिर्फ संडे को, कोई सिर्फ मंगल को। लेकिन इस्लाम को देखें आप, 48 रकात नमाज है, 12 रकात दिन में, 12 रकात रात में, 12 दिन में, 12 रात में, ये चारों तरफ कॉम्बिनेशन है। तो कहा जब तुम हर वक्त नमाज पढ़ोगे, खुदा को याद करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को रोशन कर देगा। जब हर वक्त तुम्हारे दिल में जिक्र खुदा होगा, तो उसका नतीजा ये होगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार आगाह हो जाओ, दिलों को इत्मीनान मिलता है तो खुदा के याद। अल्लाह के बोले सुभान। बोले सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, आज पूरी दुनिया हमारी माँ बहनों को जो है बहकाने में लगी हुई है। मैं माँ बहनों से इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, इस्लाम एंड वोमेन, लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है, लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैंने कहा उल्टा है, हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान। औरत को सिर्फ 4 काम करना है, सुने, सिर्फ 4 काम, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, शौहर की इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। और आगे बढ़े, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में हिजाब क्यों है? आप लोग औरतों को ढक के रखते हैं, आप लोग औरतों पर जुल्म करते हैं। मौलाना, क्या सोसाइटी में भरोसा नहीं है? अपनी औरतों को, माओ को, बहनों को ढक के क्यों रखते हो? मैंने कहा बिल्कुल भरोसा है। का फिर ढकते क्यों है? एक साहब ने मुझे टोका था अलीगढ़ में, उनका नाम था शेख इब्राहिम। आजकल लोग नाम रख लेते हैं, इब्राहिम, जावेद, और सब इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं। लोगों ने मुझसे कहा मौलाना ये हर मौलाना को टोकता है। मैंने कहा रहता कहाँ है? कहा फला जगह इनकी ताले चाबी की दुकान है, आप जाके मिल सकते हैं। आप यकीन करें, मुझे 2-3 दिन वहां रहना था। मैं शाम को 7:30 बजे दूसरे दिन मैं उनके दुकान पे पहुंच गया। तो जब मैं वहां गया तो क्या देखा, वो अपनी दुकान में शटर को खींच के ताला लगा रहा है। मैं पीछे था, आगे बढ़ा और उनके कान में कहा, क्यों बे दुकान बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? कहा मौलाना भरोसा तो है, लेकिन दुकान खुली छोड़ दूंगा, सुबह एक सुई नहीं मिलेगी। हमने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, कब्र में तोड़ाई ठुकाई की फिक्र नहीं है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। और देखें आप आगे, तो लोग कहते हैं, और देखें आप, आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई और आपकी औरतें पर्दा करती हैं। कहां पहुंच गई? यानी चांद पे पहुंचना एक पैरामीटर है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, बड़ी तरक्की कर ली। मैंने कहा सुनो, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं 300 करोड़ का पर्दा कर रहे हैं, और अकेले नहीं, पूरी टीम पर्दे में है नासा। ये देख लीजिए। तो जो काम तुम बेटा 300 करोड़ खर्च करके कर रहा है बे, हमारी औरतें तो झाड़ू लगा आलू काट रही है, प्याज काट रही तो पर्दा कर रही है। तो तेरा 300 करोड़ खर्च करना है एक तरफ, हमारी बहन का झाड़ू लगा रही है। कोई जवाब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बोले। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। ये बुक का नाम याद रखिए, The Land of Teaching, The Life and Teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ये मेरे नबी के बारे में कहती हैं
any Besant, a Christian woman, it is impossible for anyone who studied the life and the character of the great prophet of Arabia. ये कहती हैं जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल ये कहते हैं before the birth of Prophet Muhammad in Arab people used to bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter born. Then anyone inside laughed and set forth an example for others to follow. हुजूर नहीं आए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे as soon as they were born. जैसे वो पैदा होती थी नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, हे दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे, पैगंबर निकाल ले। दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रहे हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा रे सुनो, औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को एक तरफ रखो, बच्चियों को देखो, छोटी बच्चियां हैं। इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? ये मदीने के सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मुहतरम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा हम ले ले, फारूक आज़म ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ उठते जा रहे हैं पैगंबर कायनात की तरफ, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। नबी ये मुहतरम महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, सुनिए इस बच्चे को ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों को चूमा, पेशानी को चूमा, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। नबी ये मुहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, हम मुस्कुरा रही हैं, किसके सर से? आमिना के लाल के सर से। बेवाओं को कोई पूछने वाला न था, वो भी मचल रही है, किसके सर से? आमिना के लाल के सर से। तो ऐ घर पर शाम में आने वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वरना रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। लहक के बोले माशाअल्लाह।
तो पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरी मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता ही रहेगा। है नामे दरबार बाबा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead the quiet daughter man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you bestowed on to my words. That's all. Assalamu alaikum.